शोराए अरब में ताकतवर तूफान, कराची में क्यार के असरात, हॉक्स बे पर समंदर बिफर गया, कई फीट ऊंची लहरें, पानी सड़कों पर आ गया, साहिली इलाके इब्राहिम हैदरी, लठ बस्ती, रेहड़ी गोट और चश्मा गोट डूब गए, लोगों की नकल मकानी, DHA गोल्फ क्लब भी पानी पानी। पानी आया हुआ है, उससे जो ना बड़े परेशान है लोग, जो ना बच्चे भी तंग है, पानी जो ना घरों में गया है, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया और रात से जो ना सारे लोग घबराए हुए हैं और आज भी पूरा पानी घरों में जा रहा है। घरों के घर डूब गए, मुतासरा अफराद का कोई पुरसाने हाल नहीं, माहीगीर भी परेशान। डायरेक्टर सरदार सरफराज कहते हैं तूफान के बायस तेज हवाएं चलने का इम्कान है, बारिश भी होगी, माहीगीर खुले समंदर में जाने से एहतियात करें। समंदर के पानी को रोकना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो आबादी है उसको कन्विंस करें और उनको इनके घरों से फिलहाल कहीं टेम्परेरी शिफ्ट कर दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और वो एक बड़ा मसला है। अब जब मैं कहता हूँ कि जब डूब रहे हैं तो गर्म कश्ती में सो जाएंगे। साहिली इलाकों के लोग अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी का शिकवा, चश्मा और रेहड़ी गोट का दौरा, कहा तमाम मुताल्लिका हुक्काम इलाकों में मौजूद हैं, मशीनरी पहुंचा दी गई है, हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। समंदरी तूफान के सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी असरात, ठट्टा, घारो, सजावल, हब, पसनी और गवादर में दर्जनों गांव ज़ेर-ए-आब, इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन लें कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। सियासी मौसम में भी तलातुम खेजी, वजीर आजम के तीखे वार, जब तक जिंदा हूं NRO नहीं मिलेगा, कप्तान डट गए, आजादी मार्च पर भी तनकीद, बोले पहले ही कहा था करप्ट लोग जमा हो जाएंगे, उनको हुकूमत की कामयाबी का डर है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, हालत बदस्तूर तशवीशनाक, प्लेटलेट्स के लिए लगाए जाने वाले इंजेक्शन और स्टेरॉइड्स गुर्दों पर असरअंदाज होने लगे, डॉक्टर्स ने आइंदा 48 घंटे अहम करार दे दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अपनी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता, नवाज शरीफ की कैसे दे दूं? अदालत ने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या आप नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं कल तक। मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं? एक ना लहक ना अहल जिद्दी आदमी है और वो है इमरान खान साहब, जो जल्द ही अपना इस्तीफा देने वाला है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी आने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द इस्तीफा देने वाले हैं, बिलावल भुट्टो का दावा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में वालिद आसिफ जरदारी से मुलाकात की, मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुल्जिम सिंध का है और रखा इस्लामाबाद में गया है, अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है, हुकूमत से मुल्क, सियासत और मईशत कुछ भी नहीं चल रहा। JUI का आजादी मार्च मंजिल की जानिब रवां-दवा, रात पंजाब में पड़ाव का इम्कान, लाड़काना से सक्कर पहुंचने पर मौलाना फजल रहमान ने खिताब किया, कहा कौम को जुल्म से निजात दिलाने के लिए निकले हैं, पीछे नहीं हटेंगे। आजादी मार्च के काफिले दीगर शहरों से भी रवां-दवा, अंसारुल इस्लाम की खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जियां, बलूचिस्तान के इलाके दखी में अंसारुल इस्लाम के कारिंदे लेवीज एहलकारों पर चढ़ दौड़े, रुकावटें हटाने पर हाथापाई, पेशावर की इंतजामिया मुतहरिक, दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए। इस्लामाबाद के रेड जोन में भी सख्त सिक्योरिटी, मार्च के लिए सेक्टर G9 पर जगह मुख्तस। शौकत यूसुफजई कहते हैं मौलाना का असल मकसद कश्मीर के मामले को पीछे धकेलना है।
अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी क्यों लगाई? जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ क्यों नहीं सुना? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। वजारत दाखिला के ऑफिसर को कल तलब कर लिया। तंजीम का वजूद नहीं तो पाबंदी कैसे लग सकती है? एक बार हुकूमत पूछ तो लेती, ये खाकी के बजाय सफेद वर्दी पहन ले तो क्या होगा? लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरखास्त जमानत नैब ने मुखालफत कर दी। कहा मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहे हैं। अदालत में जवाब जमा। दरखास्त पर कल बहस होगी। आमदन से जायद असासाजात केस में पेश न होने पर एहतसाब। अदालत लाहौर ने सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। LNG केस में शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के जुडिशल रिमांड में 19 नवंबर तक तौसी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। अमन अमान और माशी पॉलिसी से मुतालिक इजलासों की सदारत की। सानह साहिवाल और चूनिया पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने सानह साहिवाल के मुल्जिमान की बरियत चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर। आलमी मालियाती फंड की मुआशी टीम का दौरा पाकिस्तान। वफ्द की चेयरमैन FBR से मुलाकात। टैक्स इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। शब्बर जैदी ने IMF वक्त को पहली सहमाही में हदफ और वसूलियों से आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की शदीद किल्लत। 5 दिन में 20 किलो की बोरी पर 100 रुपए बढ़ गए। कीमत 950 रुपए हो गई। आज न्यूज की खबर पर वजीर आला का नोटिस। पेशावर से आटे की तरसील पर पाबंदी लगा दी। दफा 144 नाफिज। MTI एक्ट पर मसीहाओं का मीटर फिर घूम गया। पंजाब में ग्रैंड हेल्थ अलायंस फिर सड़कों पर। शहर की आम शाहराहों पर धरना। अस्पतालों की OPDs और ऑपरेशन थिएटर बंद। मरीज और लवाहिकीन परेशान। कराची के भरे बाजार में चोर की दीदा दिलेरी। मोबाइल फोन चुराया मगर भाग ना पाया। शहरियों ने पकड़कर धो डाला। खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। कैमरा की जानिब से नई पाबंदियों का हिदायतनामा। एंकर्स का रद्द-ए-अमल। कहा पाबंदियां आइन में दिए गए इजहार राय की आजादी पर कतगन है। हम पाबंदियों के खिलाफ मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर मुहिम चलाएंगे। रूस ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालात उठा दिए। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ने अल बगदादी की हलाकत की तस्दीक की थी। फौजी ऑपरेशन के मकाम और मस्कशुदा लाशों की तस्वीर भी जारी कर दी। आगाज करेंगे ताकतवर समंदरी तूफान क्यार के वार से। बोरे अरब पर बनने वाले ताकतवर तूफान क्यार ने कराची की साहिली पट्टी पर तबाही मचा दी। इब्राहिम हैदरी, रेडीगोट, चश्मागोट और लट बस्ती समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। समंदरी पानी DHA गोल्फ क्लब और बोट क्लब में भी दाखिल हो गया। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने दीगर हुकाम के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। समंदरी तूफान क्यार करने लगा खतरनाक वार। पाकिस्तानी साहिल से कई 100 किलोमीटर दूर फिर भी साहिली पट्टी पर नजर आने लगे असरात। कराची का पुरसुकून साहिल बिफर गया। लहरें कई फुट ऊंची उठने लगी। इब्राहिम हैदरी, रेडीगोट, चश्मागोट और लटबस्ती समेत कई इलाके ज़ेरे आब। मुतासिरा इलाकों में फौरी तौर पर घर खाली करा लिए गए। पानी आया हुआ है, उससे जो ना हम बड़े परेशान है। लोग जो ना बच्चे भी तंग है। पानी जो ना घरों में गया है। किसी ने कोई राब्ता नहीं किया और रात से जो ना सारे लोग घबराए हुए हैं और आज भी पूरा पानी घरों में जा रहा है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी दीगर हुक्काम के साथ पहुंचे और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो आबादी है उसको कन्विंस करें और उनको इनके घरों से फिलहाल कहीं टेम्परेरी शिफ्ट कर दें। और यहाँ जगह हैं, कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स हैं, कुछ अब डिप्टी कमिश्नर जो है वो PDMA के ताउन से कैंप्स लगा रहे हैं। बिफरे समंदर का पानी में गोल्फ क्लब में दाखिल हो गया। बोट क्लब की पार्किंग भी पानी हो गई। तूफान कराची तक तो नहीं आएगा, लेकिन गर्द हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश जरूर होगी। इम्कान ये है कि
31 और 1 तारीख को कराची समेत से जो हमारा लोअर सिंध है और बलूचिस्तान के साहिली इलाके हैं, इनमें तेज हवाएं चलें और गरज चमक के साथ बारिश हो जाए। सरदार सरफराज कहते हैं कि तूफान का समंदर में जुनूब की जानिब होने का इम्कान है और मगरिबी हवाओं का सिलसिला इस साइक्लोन को कमजोर कर सकता है। कराची में मुमकिना समंदरी तूफान के बायस लहरी साहिली इलाकों पर घरों में दाखिल हो गई। मकीन पानी से बेयारो मददगार बैठे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे फैजान जली से। जी फैजान, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में मुमकिन है समंदरी तूफान और समंदर की लहरों में शिद्दत के बायस साहिली इलाके मुकम्मल तौर पे ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी के इलाके रेडी गोड में, जहाँ पर अतराफ के जो इलाके हैं साहिली पट्टी के, वो मुकम्मल तौर पे ज़ेर आब आ चुके हैं। लोगों के मकान घर मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के मकीन मौजूद है। परेशानी है भाई, अभी 12-11 बजे पानी आया हुआ है, उसको पूरा दिन का परेशानी, अभी रात का परेशानी है। घर में पूरा नुकसान हो रहा है। देखो ये किचन मिचन सब डूब गया। हमारे पास कुछ पकाने खाने पीने का भी चीज नहीं है, समंदर का भी धंधा नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ की ये मकीन है जो यहाँ पर साहिली इलाके पर यहाँ पर गुज़श्ता कई सालों से बसते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश का पानी भी जमा होता है। लेकिन गुज़श्ता रोज जो है वो समंदरी तूफान के जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, उसके बाद समंदर की लहरें यहाँ तक पहुंची और इलाका पूरा मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। यहाँ की ये मकीन है जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत कुछ इनते, लेकिन अभी भी काफी मुश्किलात का शिकार है और इनको किसी जो है वो इमदाद की अशद जरूरत है। जी, कराची ही नहीं, सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी भी तूफान के असरात से शदीद मुतासिर हुई है। ठट्टा और सजावल के 30 से जायद गांव में पानी में डूब गए। गडानी में कई सड़कें समंदरी पानी के नजर हो गईं। सुपर साइक्लोन के सुपर असरात सिंध और बलूचिस्तान के कई साहिली इलाके आ गए ज़ेर आब। रात सजी रात पानी में गुजारी हुआ सी। ठट्ठा और सजावल के 30 से जायद गांव में समंदरी पानी दाखिल हो गया, घर डूब गए, मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इन्होंने कच्चे प्रोटेक्टिव बंद दिए हुए हैं अपने गांव को सेव करने के लिए। कहीं से पानी ओवरटॉप हुआ, कहीं से ब्रीचेस पड़े, हम उनको महफूज मकामात पे शिफ्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी गडानी और सोनमियानी में भी लहरें ऊंची हो गई, पानी सड़कों पर आ गया। अब्दुल्ला डगारजई गोट और दीगर इलाकों की सड़कें समंदरी पानी में बह गईं। उरमाना में भी बिफरे समंदर ने तबाही मचा दी, पानी घरों और मकामी फिश कंपनीज में दाखिल हो गया। तूफान के असरात से शहरी बुरी तरह मुतासिर हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ना ही कोई मदद को पहुंचा, ना ही कोई हिदायत दी गई। लसबेला के साहिली इलाकों में भी समंदरी तूफान असरात दिखा रहा है और माड़ा में समंदरी पानी आबादी में दाखिल हो गया। वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे दीदार अली से। जी दीदार अली। जी बिल्कुल, समंदरी तूफान कयार के असरात जिला लसबेला के साहिली इलाकों सोनमियानी और गडानी में भी सुबह से ही पड़ना शुरू हो गए थे और देखते ही देखते समंदर का जो पानी था वो ऊपर चढ़ गया और गडानी शहर को मिलाने वाली राब्ता सड़क वो भी भाग के ले गया, जबकि गडानी के गांव है उसकी भी सड़क जो है वो भाग के समंदर ले गया था समंदरी पानी। जबकि ओरमाना में ज्यादा नुकसान हुआ, समंदरी पानी घरों में भी दाखिल हो गया। ताहम महकमा फिशरीज से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि कल 10 से 11 बजे दोबारा पानी ये आबादी की तरफ बढ़ने के इम्कानात हैं। जी, और अब जिक्र सियासी तूफान का। कोई यहूदी कहे या कादियानी, जब तक जिंदा हूं किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा एनआरओ की वजह से ही मुल्क मसाइल का शिकार है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि पहले ही पेशगोई कर दी थी कि करप्ट टोला एक जगह जमा हो जाएगा। आजादी मार्च वालों को हुकूमत की कामयाबी का खौफ है। सबको एक पैगाम देना चाहता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। जो 2 एनआरओ मिले थे, उन 2 एनआरओ की वजह से आज हमारे मुल्क के हालात ये हैं। आज जो लोगों की महंगाई है वो इस वजह से। मैं जब पहले दिन तकरीर की प्राइम मिनिस्टर होते हुए, तो मैंने एक पेशन गोई की कि एक वक्त आएगा जो भी हमारा करप्ट एलिमेंट है
ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये आजादी मार्च का मतलब क्या है, मकसद क्या है? इनका ये मकसद नहीं कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, इनको खौफ ये है कि गवर्नमेंट कामयाब हो रही है। 4 गुना एक मुल्क का कर्जा ऐसे नहीं बढ़ता। ये सब ने मिलकर इस मुल्क को लूटा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बड़ा दावा कर दिया। अलील वालिद से मुलाकात के बाद कहा, अपोजिशन क़यादत की जिंदगियों से खेला जा रहा है। आजादी मार्च का सफर अभी तो शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ होने वाला है। अवाम को उनका हकमियत से महरूम रखा किया है। अवाम को जमहूरी फोरम्स नहीं दिया जा रहा है और पूरा का पूरा ये जो रियासत है इसका निज़ाम उसका दबाव में आ रहा है। मुल्क नहीं चल रहा है, सियासत नहीं चल रहा है, मईशत नहीं चल रहा है, हुकूमत नहीं चल रहा है और उन सब चीज़ों के सामने एक ना लहक ना अहल जिद्दी आदमी है और वो है इमरान खान साहब, जो जल्द ही अपना इस्तीफा देने वाला है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी आने वाला है। और अब बात नवाज शरीफ की, जो 7 रोज से सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत बदस्तूर तशवीशनाक है।